आप देख रहे हैं BBC लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BBC लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर आई थी, आज उन्हीं मुद्दों पर फेल होती नजर आ रही है। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले शिवराज की जमीनी हकीकत अब सामने आने लगी है। आज का किसान बिजली पानी जैसे मुद्दों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं अब भाजपा के कार्यकर्ता भी बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए मजबूर हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक ने ट्रांसफार्मर की खराबी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन विद्युत मंडल के अधिकारी ना तो भाजपा सरकार की सुन रहे हैं और न ही भाजपा कार्यकर्ताओं की। उमरिया जिले के कलेक्टर कार्यालय में यह जो भीड़ जमा है, यह कोई आम आदमी मानकर ना देखे। दरअसल यह भाजपा के कार्यकर्ता है और अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कलेक्टर के पास आकर ज्ञापन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब बिजली के ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, धान की फसल खराब तो हो ही चुकी है, अब गेहूं की सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है। मगर उमरिया जिले के विद्युत मंडल के अधिकारी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसके पहले मैं किसान हूं। वर्तमान में जो प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसके माध्यम से बहुत सारी किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन वो किसान हितैषी योजनाएं क्रियान्वयन करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, मेरे को लगता है कि वो उचित नहीं है। उनकी लापरवाही के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। मान लिया जाए कि भाजपा सरकार में किसान परेशान है। किसान परेशान भाजपा सरकार में नहीं है, जो वर्तमान में अधिकारी कर्मचारी बैठे उनसे किसान परेशान है, ना कि भाजपा सरकार से। सरकार खूब योजनाएं बना रही है, बिजली के बिल 120 रुपये प्रति हॉर्स पावर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो क्रियान्वयन करने के लिए कर्मचारी अधिकारी बैठे, इनकी लापरवाही के कारण खामियाजा किसान भुगत रहा है। कहा जाता है भाजपा में सत्ता और संगठन का समन्वय है, तो क्या संगठन इन अधिकारियों को हटाने या इनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास नहीं कर रहा है? अब इसके लिए तो वरिष्ठ जनों से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने इस ज्ञापन में प्रतिलिपि माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र गुप्ता। कहाँ के हैं? अखड़ा। क्यों आए हैं यहाँ, क्या कारण है? मेरा ट्रांसफार्मर जला हुआ है, साल भर से नहीं बदला जा रहा है। क्या ट्रांसफार्मर मेरा राइस मिल है, मेरा पूरा सीजन खराब हो गया। वो सीजन भी जनवरी का जला हुआ है। जेई के द्वारा बोला जाता है लग जाएगा, यही से भी शिकायत की, कुछ भी नहीं सुनवाई होती। 19/12/181। अब किसानों के नेता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष से जब यह जानने का प्रयास किया गया कि जिले के किसान बिजली जैसे मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही कलेक्टर से गुहार लगाने गए कि साहब ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो इस पर किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की सरकार एवं देश की सरकार को अव्वल बताया और कहा कि जमीनी स्तर पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक और देश और प्रदेश की सरकारों ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाकर किसानी को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर कोई परेशान है तो सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। कभी बिजली के नाम पर, कभी सिंचाई के नाम पर, तो कभी खाद के नाम पर। हमेशा किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते देखा जा सकता है, मगर सरकारी अफसर इन सभी को दरकिनार करते हुए अपनी कुंभकर्ण निंद्रा में सोते नजर आते हैं। यह ना तो अपने सामने विधायक मंत्री को भी कुछ नहीं समझते और जिले के विधायक की नाफरमानी करते नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए इन किसानों को बिजली मिल पाती है या इन्हें सूखे जैसी आपदा को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिवनारायण सिंह जी और वहाँ की हमारी नेत्री सम्मानी मीरा सिंह जी बहन, वो भी लगातार दौरा कर करके और ट्रांसफार्मर बदलने का काम कर रही है। जो जले हुए हैं उनका रखरखाव, उनको बदलने का काम किया जा रहा है, ताकि समय पर खाद बीज भी उपलब्ध हो उनको और सिंचाई भी मुहैया कराई जा सके। आज के जन सुनवाई में ही आपके भाजपा कार्यकर्ता किसानों को लेकर, बिजली समस्या को लेकर, नहीं, मैं मानता हूँ कई जगह समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार संवेदनशील है और प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे लगे हुए हैं और प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे किसानों के इन चीजों से निजात मिल सके, उनको समय पर खाद बिजली पानी। हमारी धान की फसलें सूख चुकी है, गेहूं की बोनी नहीं हो पा रही। अगर ऐसा लगातार रहा, नहीं, अगर नदियों में पानी, देखिए प्राकृतिक आपदा है। बिजली की समस्या पहले से, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि पहले और अब में कितना बड़ा फर्क है। मैं मानता हूँ कहीं देखिए तकनीकी खराबी होने के कारण से कहीं, मैं मानता हूँ इस बात को हमको स्वीकारना होगा, तकनीकी खराबी, लेकिन उस पर भी संवेदनशील है प्रशासन, जो है चाक चौबंद है और पूरे प्रयासरत है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।